सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, सो मोस्ट अवेटेड लोग जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आज वो फाइनली आ चुका है। सो आज की बात कर रहा था, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है हमारे सुमित भैया, जो हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सुमित भैया की अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट इनक्रेडिबल रही है इनकी। मिस्टर इंडिया कई बार रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया रहे हैं एंड वर्ल्ड इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन बेंच प्रेस। तो भैया की अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। नीचे मैं आईडी भी मेंशन कर दूंगा। सो आज का जो वर्कआउट होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जिसने भी Q&A अपने जो करे थे सुमित भैया से, जो भी पूछना था, तो आज सुमित भैया पूरी हेल्प करेंगे उसमें Q&A में हेल्प करने की। तो आज का वर्कआउट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। सो व्लॉग को एंड तक देखेगा एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भाई फाइनली होमवर्क हो गए, पुशअप्स के 3 सेट हो गए। तो बढ़िया, अब चलेंगे ऊपर अपना वर्कआउट करने और आपके जितने भी डाउट्स हैं फिटनेस से रिलेटेड सारे इसमें क्लियर करेंगे। तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहते हैं। तो यार फाइनली वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे फ्लैट बेंच से भी। फ्लैट बेंच और इसमें रैप रेंजेस कितने रहेंगे? रैप रेंज हम रखेंगे हाइपरट्रॉफी स्टाइल में। ओके, 10 12 8 to 12 राइट? हाँ 8 to 12। ओके, पहला सेट मैं लेता हूँ। ठीक है, कितने से वार्म अप तो हो गया आई थिंक 20। 25। हाँ 25 हो गया। वेट, पहला सेट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। रैप रेंज 12। चल ओ तो भैया मेरा एक डाउट था प्रेस से रिलेटेड, जो एक भाई का भी डाउट था, हमारे मीन सब्सक्राइबर उनका डाउट था कि हमें बेंच प्रेस में हाइपरट्रोफी करनी चाहिए या फिर हमें 5x5 करना चाहिए। यार डिपेंड करता है आपका गोल क्या है बेसिकली। Okay. अगर आप पावर लिफ्टिंग में जाना चाहते हो, आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट वर्कआउट है 5x5। राइट, बट अगर आपको हाइपरट्रॉफी स्टाइल में वर्कआउट करना है, आपको मसल गेनिंग पे ज्यादा इंफोसिस है, आपका स्ट्रेंथ पे इतना नहीं है, Okay. सो कैन डू हाइपरट्रॉफी वर्कआउट्स। ओके। सो भाई देख लो, फर्स्ट टिप सुमित भाई ने दे दी है यहाँ पर कि अगर आपका मेन गोल है स्ट्रेंथ गेन करना, देन यू कैन गो फॉर 5x5 राइट। अगर आपका मसल ग्रोथ करने का गोल है, सो आपको हाइपरट्रोफी रेंज पे जाना पड़ेगा। सुमित भैया आप चलो, कितना हो गया? आई थिंक 20 डाल लेते, कोई नहीं। पहला वर्किंग सेट पर 100 किलो से। जो लोगों का PR होता है भैया का वर्किंग सेट है वो। सेकंड सेट है 80 kg बेंच प्रेस भी इनटू 8x। एंगल चाहिए थोड़ा सा ना, वाइड ग्रिप लेते हैं। छोड़ 1 2 लास्ट 4 लास्ट रैप एक सेकंड डाउट था जो कि हमारे को सब्सक्राइबर का डाउट था कि उनका एक क्वेश्चन था कि मसल इम्बैलेंसेस है सपोज, उनके सपोज बाइसेप मसल इम्बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पेप्टाइड है जो इसमें पर्टिकुलरली वर्क कर सकता है? शेयर मसल इम्बैलेंस के लिए जो
मेरे जो बेस्ट पेप्टाइड है वो एक BPC ओके 157 राइट एंड अदर वन इज TB500। TB500 सो ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, आपको आपके लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके आपको जो प्रीवियस मसल इंजरी हो, जॉइंट इंजरी हो, लिगामेंट इंजरी हो, तो उसको हील अप करता है। राइट सो दिस इज हाउ बेटर कर सकते हो। ओके सो भाई इसका भी आंसर आपको मिल गया कि BPC एंड TB500 आप यूज कर सकते हो, बट पर्सनल गाइडेंस में, एक प्रोफेशनल की गाइडेंस किसी प्रोफेशनल गाइडेंस में ऑब्वियसली खुद से नहीं करना। यहाँ पर हम प्रमोट नहीं कर रहे किसी पेप्टाइड को, बट एक ये जनरल क्वेश्चन था तो उसी का ही आंसर था। नेक्स्ट कितना वेट भैया? आई लेवल ब्रॉड से मैच करना चाहिए। अभी आई लेवल पीछे है, तो इतना आगे चले। ये इसका जो ग्रिप है, ग्रिप अपार्ट रहना चाहिए। ओके चलो थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। ठीक है ना। तो वैसे बेस्ट है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर यहाँ से थोड़ा सा वाइड लगेगा तेरे को, क्योंकि तू करता नहीं है, बट ये परफेक्ट है तेरे लिए। ओके ठीक है, रुक जा, फर्क है हाँ पर ये यहाँ पे। नाउ इट्स परफेक्ट है ना। चल 3 2 1 6 to 8 ट्राई करेंगे। चल बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 चलाएगा भी, आएगा 1 टफ हो गया तेरा वो। टफ हो गया। A few moments later. Incline double press। इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें सेट एंड रेप्स कितने रहेंगे हमारे? इसमें थोड़ा सा रेप्स को इंक्रीज ही रखेंगे, 10 to 12 रेंज में रहेंगे। सो नेक्स्ट सेट लेंगे वार्म अप, जिसमें हम फेलियर तक जाएंगे। राइट बाकी जो 3 सेट्स लेंगे उनमें हम ट्राई करेंगे मॉडरेट वेट, बट इतना वेट की वो 10 to 12 के साथ आएगा। एक और डाउट थी मेरा पर्सनल इसमें थोड़ा सा कि हमारे तक स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बना है कि 4-4 सेट, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी इंटेंसिटी अच्छी है, ठीक है, सो हम 3 सेट में भी वर्कआउट में अच्छा मतलब रिजल्ट ला सकते हैं। सी बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, मेरा पर्सनली मेरे को ये बेस्ट लगता है कि हर एक्सरसाइज का जो पहला सेट है आप उसको वार्म अप में काउंट करो। उसमें आप फेलियर में जाओ, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि अगर आपके टारगेट 10 to 12 reps है तो आपको वार्म अप लेने के बाद ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितने में मैं 10 to 12 में फेलियर होंगे। सो इससे हेल्प मिल जाती है। सो बेसिकली हम वर्किंग सेट 3 ही करते हैं। जो एक सेट है फर्स्ट जो होगा इनिशियल सेट, दैट इज आवर इनिशियल सेट, राइट। वार्म अप सेट एंड टू जज कि हमारा एक्चुअल में 10 to 12 में क्या वेट आना चाहिए। भाई काफी इंपॉर्टेंट टिप है ये कि कई बार होता है ना उनके लगे रहते हैं भाई एक टूर पर मतलब 2.5 किलो के डंबल बढ़ाते हैं तब भी लगे रहते हैं कंफर्ट जोन में। सो बेसिकली ये कि कंफर्ट जोन हमें हिट करना है कि हमें एक फेलियर हिट करना है। अगर 10 रेप्स कर रहे हैं तो 10 रेप्स में हमारा फेलियर आना चाहिए, राइट। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट सेट 25 kg से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा फॉरवर्ड फेलियर तक ही जाना है। सो भैया एक भैया सब्सक्राइबर है सोनम नेम उनका। सो उनका ये डाउट था
कि ओल्ड स्कूल पैटर्न एक्सरसाइज ज्यादा बेस्ट है या फिर जितनी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है वो ज्यादा बेस्ट है? इसलिए यार इसका एक स्मार्ट आंसर ये हो सकता है कि दोनों ही बेस्ट है। फॉर एग्जांपल हम अगर लेजेंड्स की बात करें, धोनी को 100 साल आउट स्कूल था एंड काफी अच्छे अचीवमेंट्स उनकी। अब वहीं हम बात करते हैं फिलिप। सो फिलिप ने बेसिकली रॉ छोड़कर मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस आते हैं, तो वो भी अपने एक अच्छे से स्कोरर रहे हैं। सो दोनों ही बेस अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको ट्रेनिंग करा दूंगा, आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। सो दोनों ही पैटर्न अच्छे होते हैं, इधर टू ओल्ड स्कूल और मॉडर्न। सो यू फाइनली गोट योर आंसर कि बोथ पैटर्न्स आर गुड, बट डिपेंड करता है आपका कोच या फिर आपका जो प्रोफेशनल है वो उसे कैसे करा रहा है और कैसे गाइडेंस करा रहा है। सो सेकंड सेट 35 सेट राइट। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन जो आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कि आजकल आपने देखा होगा जितने लोग आते हैं, एक ट्रेंड चल रहा है कि सिगरेट पी के आते हैं या सिगरेट पीते जाते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके मतलब कुछ इसका वर्कआउट से रिलेटेड बेनिफिट है, स्ट्रेस रिलीफ करता है क्या? आज की जनरेशन है ना, वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए इधर देखो क्लबिंग और द स्लीप सिस्टम और अल्कोहल। तो गाइस अगर आप फिटनेस में हो सो स्टिक टू द फिटनेस। आपको सिगरेट आपका स्ट्रेस आउट नहीं करने वाली। ट्राई टू डू गुड वर्कआउट सेशन और उससे अपना स्ट्रेस बस करने की कोशिश करो। भाई ये टिप है, जितने भी लोग ने आजकल खून बोलते हैं ना सिगरेट पीते थे हमारे से पहले, तो ये चीजें अवॉइड करो। इससे स्ट्रेस तो रिलीफ होगा नहीं, बट कैंसर जो मिलेगा है ना, कैंसर नहीं हो तो कोलेस्ट्रॉल तो होना ही है। कोलेस्ट्रॉल होना है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है इंक्लाइन रोड। सो सुमित भाई एक चीज बताओ, जैसे कि हमने इससे पहले इंक्लाइन एक्सरसाइज की लगभग से, ठीक है? सो अब इंक्लाइन रोड करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे मसल को ज्यादा स्टिमुलस करेंगे। देखो बेसिकली क्या है, जब हम फ्लैट हिट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, और उसको एंगल पे हिट होता है। और मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, मोस्टली लोगों की अपर चेस्ट वीक होती है, लेकिन इनसे सो हमने डंबल से हिट कर लिया, पहले आइसोलेटेड मूवमेंट ले लिया। अब हम थोड़ा सा बायलेटरल मूवमेंट करेंगे, सो दैट थोड़ा सा और उस पर एम्फोसिस हो जाए, अपर चेस्ट ज्यादा ज्यादा हो जाए, इससे की ग्रोथ अच्छी हो। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिनकी मीनिंग से फ्लैट मतलब बेंच प्रेस वीक है, चेस्ट वीक है, सो उसमें अगर एक्चुअली जिनका अपर वीक है सो वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यू स्टार्ट विद इंक्लाइन डंबल प्रेस, देन यू गो फॉर इंक्लाइन रॉड, फिर अपना फ्लैट बेंच डिक्लाइन, मतलब प्रायोरिटी से लेके जितना जो वीकर पार्ट है, हाँ तो वीकर पार्ट है आप उसको पहले हिट कर सकते हैं। तो चलो भाई इंक्लाइन रोड सेट करते हैं। इंक्लाइन में जो बेंड हो गया फ्लैट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्लोज है, तो इसमें अगर हमने यहाँ पे पकड़ा था रिंग फिंगर, तो हम इसको और शिफ्ट करते हैं मोड। Elbows अंदर सेम रहेगा, थोड़ा सा tilted inwards, या अभी फर्स्ट सेट है, रेपिटेशन फेलियर तक जाएंगे। सुमित भैया एक और डाउट था मेरा, मेरे सब्सक्राइबर का है कैलाश उनका नेम है, उनका ही डाउट है कि नेचुरली सिक्स पैक्स लाना पॉसिबल है, डाउट है ना बोले? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ एथलीट्स अंडर में
या फिर फुटबॉल से या फिर वो लोग जिम जाने वाले जिनका अच्छा डाइट है, अच्छा वर्कआउट है, दैट यू कैन अचीव। ऑब्वियसली इतने क्रिस्प और हार्ड नहीं निकलेंगे, बट हाँ आप 6 प्लस एब्स नेचुरली कर सकते हो। सो कैलाश भैया, जैसे कि मैंने आपको भी ये टिप दी थी, बट सुमित भाई की तरफ से भी ये टिप है कि नेचुरली आप अचीव कर सकते हो, बट हो सकता है कि उस लेवल के मतलब आप शेडिंग ना हो, हाँ बट यू कैन अचीव बट नेचुरली। श्योरली आपको काफी फोकस करना पड़ेगा अपना डाइट पे, अपना वर्कआउट पे। डिसिप्लिन मांगती है नेचुरल चीज, स्टीरॉइड्स भी मांगते हैं बट नेचुरल थोड़ा ज्यादा। इनसाइड यहाँ पर करेंगे, ये रैप्स कितने लेना है? वर्कआउट करेंगे 8 reps। Let's try my best. Practice perfect. Okay. सुनिए भैया, एक वो डाउट है मेरा पर्सनल, वो तीन इंडस्ट्रीज का जो पेप्टाइड है एचजीएच, जिसके बारे में सबको पता है कि एचजीएच क्या है, एचजीएच मेरे को पता है। सो एचजीएच क्या इतना सीरियस है जितना हम सोचते हैं, या फिर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम देखें? देखो जैसे एक प्री वर्कआउट होता है, सो प्री वर्कआउट अगर आप रिकमेंडेड डोज पे लेते हो दैट इज सेफ, बट अगर आप उसको एक्सीड करते हो सो दैट इज आल्सो हार्मफुल। सो सेम गोज फॉर द जीएच। आपके कोच ने आपका जितना डोजेज पे आपको रखा है, जितना आयुष पे आपको रखा है, आप वो स्ट्रिक्ट रहते हो सो सेफ है। तो उसके साइड में जो आई गेस आप पूछना चाहते हो और उनका साइज बड़ा करना, ये मिस यूज करने के बाद होता है। काफी साल अगर आप एफसीडी डोज पे एचजीएच यूज करते हो तब जाके कहीं वो साइड पे आपको होते हैं, अदरवाइज एचजीएच यूज करना सेफ है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया कि एचजीएच यूज करना सेफ है, बट अगेन प्रोफेशनल गाइडेंस का आपको यूज करना है। और इससे मैंने ये भी सुना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एचजीएच यूज करते हो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? हाँ बट सेम मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म यूज करो और आपका डोज जितना, और एक्चुअली क्या है जीएच के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एड करना पड़ता है, आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं। सो इसीलिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी चीज करते हो तो एक प्रोफेशनल के अंदर, सो दैट ही कैन गाइड यू आप कैसे उसको चलाना है एचजीएच पे साइड पे। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो एचजीएच चलाना सेफ है, बट बाय अगेन प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर। नेक्स्ट साइड, लास्ट साइड कितना ले लोगे? 10 आए थे 5। सो एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस करा, भैया गाइनों को हेलो जी, क्यों किया जा सकता है? जैसे कि तरह तरह के ड्रग्स, एंटी कैंसर, लाइक एनएसएल, सो इससे मतलब गाइनों ठीक हो जाता है या फिर कम हो जाता है? गाइनों के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे उसको क्योर कर सकते हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे आप कितना अवेयर हो तो आपको रेक्टिफाई करना है, so that time you can use medications like letrozole, antibiotics, so amoxicillin, so these are the medicines जो आप अर्ली स्टेज पे यूज कर सकते हो। बट एक बार वो हार्ट लग अगर बन गया, so that is for the surgery, that is for the surgery। So basically अगर लंग ऑलरेडी बच चुके हो वहाँ पर, सो आप कितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स ले लो, एंटी एस्ट्रोजन ले लो, दैट विल नॉट वर्क, राइट? अगर हार्ट लंप आपका बना है तो अगर आपको पेन है, स्लाइट पेन, और अगर वो जस्ट फॉर्म हो रहा है, अगर वो ऑलमोस्ट इवन से 6 months of the doctor, so that thing can be cured by medication।
कि भाई गाइनो से रिलेटेड जिसके डाउट थे, गाइनो ठीक हो सकता है बट इनिशियल स्टेज पे, बट वंस इट्स डेवलप तो वो उसके बाद रिवर्सिबल नहीं है, उसके लिए यू कैन ओनली हैव वन ऑप्शन, दैट इज सर्जरी। एंड अदर वन ऑप्शन इज कि अगर आपका प्रोटोकॉल डिजाइन करने वाला कोच अच्छा है, सो आई डोंट थिंक आपको गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। एजुकेशन की यहाँ पर बहुत जरूरी है। गाइनो में वैसे भी डिपेंड करता है किस वजह से ये एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, एक्टिन लेवल बढ़ रहा है। हार्मोनल टेस्ट कराना पड़ेगा, प्रोटीन कराना पड़ेगा, आपको फोटोटेस्टिस कराना पड़ेगा, आपको एलएचएस कराना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव कराना पड़ेगा। देन उसमें क्या चीज पड़ रहा है। आपको मिलते हैं जो इंडियन कोचेज होते हैं, मैं किसी को मतलब पर्सनली ऐसे ट्रेन नहीं कर रहा कि जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सारी खिचड़ी लेते हैं, एंटी एस्ट्रोजन भी ले लो, एंटी रेस्टोजोन भी ले लो। देखो अगर आपको ये इंडिकेशन बेसिक क्या है, गाइनो के बाद आप स्ट्रेट अवे एनाजोल नहीं चला सकते हैं और यू डेमोक्सिबल नहीं चला सकते, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपका प्रोटेक्टिव हाई है, आपका इलेक्ट्रोल हाई है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो चल रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज आपको हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे, हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे, देन यू कैन सी टू इट कि क्या आपको यूज करना चाहिए। बेसिकली उनको सबसे पहले पता चलना चाहिए, उसके बाद आपका गाइनो मैनेज करना पड़ेगा। फ्रेम रोड नहीं होता, मेरा ऐसा फ्रेम रोड नहीं है, बाइसेप मेरा अच्छा तो होता है, फिर रोड नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेरा स्पेसिफिक वर्कआउट की जिससे हेल्प मिल सकती है। इसी ब्रॉडनेस के लिए मोर ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, ओके, कॉन्ट्रैक्शन, बैक एक्सरसाइजेस, मोर ऑफ चिन-अप्स। सो ऑब्वियसली आप अपना बोनस स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन ऐड ऑन सम मसल मास। more muscle mass ताकि वो progress दिखे। So more of compound movements, more of heavyweight trainings, more of chin-ups, Compound movement like deadlifts, bench presses, bend over rows. okay, I'm talking about back only. Back के लिए हमें bend over rows कर सकते हो, T-bar rows कर सकते हो, seated rows, single arm rows. So जितना भी compound movements है, they will help you out with that. और एक टिप आपने मेरे को आई थिंक आपको याद हो या ना हो, जो मैं आपकी जिम्मेदारी आपने दी थी मुझे, कि आपने बोला था कि हमेशा जब भी आप बैक वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद रोइंग मूवमेंट्स, क्योंकि इसमें हमारी ज्यादा पावर लगती है ना। लगता है यार कि आपको कोई भी एक्सरसाइज हो, इधर वो बैक है, चेस्ट है, लेग्स है, सो यू स्टार्ट विद Compound movements, पर आइसोलेशन उसके बाद isolation movements. So that आपका जो maximum power है, जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, so उसमें इन्वेस्ट हो जहाँ पे मल्टीपल आपको मसल यूज होने वाला है, कंपाउंड मूवमेंट। बट मोस्टली हमने देखे कि बैक वर्कआउट्स पे जितने भी मतलब लोग देखे हैं वो लेग पुल डाउन से स्टार्ट करते हैं। सो ये एक टिप है काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी बैक में मैसिव मसल मास ग्रो करना है तो स्टार्ट विद रोइंग मूवमेंट्स, उसके बाद यू कैन डू आइसोलेशंस, लैट पुल डाउन को हम लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट में यू कैन डू लैट पुल डाउन, सो यू कैन डू क्लोज पुल अप्स। सो बैक ग्रो करने की बहुत ही प्यारी टिप है, पेटीएम कर देना पैसे। सो दिस इज आवर फिफ्थ मूवमेंट है, यहाँ पर डिक्लाइन फोर्स ओवर एंगल देख लेना। कितने होने की चेस्ट को थोड़ा सा आप रखेंगे और डाउनवर्ड और सब कुछ। अब ये ऐसा मूवमेंट है, हमें इसमें वेट को फोकस नहीं करना है, हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, मसल कंट्रोल करना है। सो इसमें क्या रैप्स कितने करने चाहिए हमारे जितना भी फ्लाइंग मूवमेंट्स होता है ना, तो उसमें वेट के ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रखना है, ऑब्वियसली वेट लाइट हो रहा है या मॉडरेट हो रहा है, सो ट्राई टू डू मैक्सिमम रैप्स। इफ फेलियर इसमें कॉन्ट्रैक्शन में चलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एक
पर्सनली क्वेश्चन कि ऐसी हम कहते हैं ना कि हमें पंप नहीं आ रहा वर्कआउट पे, मतलब सप्लीमेंट हटा के ऐसी क्या डाइट है कि हम जो बिफोर वर्कआउट ले सकते हैं और उससे इनसेन पंप आए? मेरा पर्सनल फेवरेट बीटरूट ओके और 1 बाउल अनार। सो उसका स्मूदी आप बना सकते हो और आप रॉ खा सकते हो। सो आपका बहुत अच्छा अमेजिंग पंप आने वाला है। सो बीटरूट इज द बेस्ट सप्लीमेंट आई गेस फॉर द मसल पंप्स। तो बेसिकली इसके पीछे की साइंस होती है क्योंकि उसमें भी आर्जिनिन कंटेंट होता है, राइट? आर्जिनिन कंटेंट होता है, प्लस में वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। सो आप बिफोर वर्कआउट एंटीऑक्सीडेंट्स देते हो तो बट ऑब्वियस आपका पंप अच्छा आता है। सो भाई विदाउट सप्लीमेंट ये सुमित भैया की टिप है कि बीटरूट एंड आपका पोमीग्रेनेट, तो इसका जूस आप ले सकते हो फॉर इनसेन पंप एंड ट्राई करके जरूर बताना कमेंट में कैसा पंप आया। टिल फेलियर 3 सेट्स करेंगे भाई, टिल फेलियर देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। पहले मोहित को सेट कराते हैं, फिर ले रैप्स का। एल्बोस थोड़ा सा आउट मोहित, आउटवर्ड्स। हाँ जब फुल मूवमेंट फेलियर हो जाएगा तो नीचे पे रखना है और कंटिन्यू रखना है मूवमेंट। ओके नीचे पे आई थिंक 30 मार दिए। 1 2 3 4 लास्ट 5 4 3 और रिलैक्स। 2023 सो ड्यूरिंग दिस ये ऑफ साइकिल एनाबॉलिक्स पे रहते हो आप? TRTs एनाबॉलिक्स से फायदा नहीं है जब कंप्लीट ही नहीं करना। टेस्टोस्टेरोन इज सेफ ना? अगर टेस्टोस्टेरोन से डिपेंड करता है ना। अब जैसे मेरे को तो टीआरटी चलानी पड़ेगी क्योंकि मैं इतना हाई डोजेज पे जा चुका हूँ। मसल मास इतना बॉडी प्रिजर्व नहीं पाएगी। टीआरटी अगर हम नहीं करेंगे तो मसल होल्ड ही नहीं रहेगा। होल्ड ही नहीं रहेगा। नहीं जैसे अब देखो मैं बिल्कुल छोड़ हो गया सब कुछ, ठीक है? सो मेरे को एक अच्छी लुक के लिए क्या रहना चाहिए, स्टीरॉइड्स पे या फिर कोई पेप्टाइड्स पे? यार डिपेंड करता है तेरा लाइफ साइकिल क्या था, उसका तूने ऑफ कैसे किया। या लास्ट साइकिल तो मैं अभी को बताता हूँ 1.5 साल पहले मारी हुई। हाँ तो जो आपसे करी थी ना, बस लास्ट था वो। उसका बेसिकली क्या है, तो उस मेंटेनेंस के लिए ना वो ले सकता है, साम्स ले लिए, ऑफ करके पेप्टाइड्स ले लिए, ठीक है। मतलब स्विच कर सकता है चीजें। मतलब पेप्टाइड्स अकेले काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा बट नहीं करते, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, करते ही हैं। अगर RP6 और CJC 1295 को कंबाइन करेगा। बट RP6 का भैया एक मतलब जो डिसएडवांटेज ये लगता है, क्रेविंग ज्यादा करता है, ऑल लोड हम कार्ब्स कर लेते हैं। नहीं तो हम करते हैं ना, करने नहीं चाहिए। या फिर RP2 ले ले। अच्छा वो क्रेविंग्स कम करेगा। बट ये ना बेसिकली हम करते हैं कि जैसे अब RP6 लगाया तो मोस्टली लोग सबसे इजी टू हैव क्या है, कार्ब्स। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तूने चिकन खा लिया, अब चिकन बनाने में टाइम लगेगा कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, इजी ऑप्शन ढूंढते हैं कि यार कार्ब्स ले लेते हैं, ब्रेड खा लिया, आलू खा लिए। सो ये हम करते हैं। सो बेसिकली अगर RP6 लगाया, आपको जो हंगर स्ट्राइक हुई है उसकी कार्ब्स के कम प्रोटीन रखे तो बेनिफिट ज्यादा। एक्चुअली में ना हंगर स्ट्राइक को प्रॉपर फॉलो अप नहीं करना होता है। बेसिकली 2 घंटे का एक हाइक मिलता है, वो पीक मारता है 15 मिनट। आई थिंक आपको ये नहीं है कि आपको थ्रू आउट द 2 आवर्स खाना ही खाना है। आपने एक मील लिया, आप स्टडी रहो आधा घंटा के लिए, उसका दोबारा लो, फिर आधा घंटा स्टडी, ऐसे करके। मतलब ये नहीं कि भूख लग रही है ऑफ पीरियड में RP2 या फिर CJC चला सकते हैं, है ना? कॉम्बिनेशन विद CJC, ठीक है। ताकि सुपीरियर में इतने ऑप्शन आ गए, कॉम्बिनेशन आ ही रहे हैं। CJC पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल GH बूस्ट करता है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। ये बेसिकली हमारा वर्कआउट डन हो गया। सो भाई जितना भी था Q&A आपने जो पूछे व्लॉग्स में सारे डाले हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर हो, बट उसके लिए एक पहले कंडीशन है कि इस वीडियो पे 500 लाइक्स आने चाहिए। उसके बाद अगर भैया को टाइम रहा तो पार्ट 2 भी इसका रिलीज करेंगे। तो भैया एक बार बोल दो कि चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज शेयर द चैनल एंड लाइक द चैनल। मोहित के ब्लॉग्स काफी अच्छे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है फिटनेस से रिलेटेड। सो गाइस फॉलो करो मोहित को अच्छे अपडेट्स के लिए, फिटनेस के लिए। सो थैंक यू सो मच भैया आने के लिए।